उत्तराखंड की पावन भूमि पर मैं मनीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं एक और इन्फो व्लॉग लेकर आप सभी के लिए। और इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं पंच केदार के बारे में। जी हां, उत्तराखंड के जो छोटे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन जो पंच केदार मंदिर है इसके बारे में लोगों को जानकारी उतनी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं, जो रेगुलर यहाँ आते हैं सिर्फ वही जानते हैं। तो आज मैं आपको इन पंच केदार के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला केदार जो होता है वह है केदारनाथ जी, दूसरे हैं मध्य महेश्वर, तीसरे हैं तुंगनाथ जी जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। चौथे आ जाते हैं रुद्रनाथ जी, जो कि ट्रैक इन 5 ट्रैक के अंदर सबसे खूबसूरत तो है लेकिन सबसे कठिन भी है। और फिर 5वें नंबर पे है कल्पेश्वर, जो ट्रैक सबसे आसान ट्रैक है इन 5 ट्रैक्स के अंदर। इन 5 ट्रैक्स के व्लॉग्स में ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन पंच केदार का महत्व क्या है, मेरा उद्देश्य वही है इस व्लॉग को बनाने का, आपको बताने का। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो पंच केदार मंदिर हैं, इनके बारे में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि इनका निर्माण किसने करवाया था। लिखित के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इनकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। तो वो क्या है कथा, वो भी आप जान लीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। कौरवों की हुई थी हार, पांडवों की हुई थी जीत, और उन्होंने अपना राजपाट फिर से पा लिया था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें लग गया था ब्राह्मणों की, गुरुओं की हत्या का दोष, और साथ ही अपने कुल वाले जो हैं उनकी हत्या का दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का सोचा। इसलिए वो गए राजपाट का त्याग करके भगवान शिव के पास, उनकी नगरी काशी या बनारस। लेकिन भगवान शिव जो थे उनसे रुष्ट थे, क्योंकि आप जानते हैं महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए थे। तो इस वजह से भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, और उन्हें जब पता चला कि पांडव आ रहे हैं बनारस, तो वो यहाँ से चले गए दूसरे स्थान पर। पांडव पहुंचते हैं बनारस, उनको भगवान शिव नहीं मिलते हैं वहां। तो वो भगवान शिव की तलाश में पहुंचते हैं वहां जहां होते हैं भगवान शिव, जो स्थान आज जाना जाता है गुप्त काशी के नाम से। मेरे पीछे की तरफ आप जो गांव देख रहे हैं वही है गुप्त काशी। फिलहाल मैं बैठा हूं ऊखीमठ के अंदर। तो भगवान शिव चले जाते हैं गुप्त काशी की तरफ, और भगवान शिव जो है पांडवों से छिप रहे थे वहां पर गुप्त रूप से। इसीलिए वह स्थान कहलाया गुप्त काशी, क्योंकि भगवान शिव का स्थान बनारस है, वह काशी कहलाता है, और यह स्थान कहलाया गुप्त काशी। तो पांडव जैसे ही गुप्त काशी की तरफ जाते हैं, भगवान शंकर हमारे भोलेनाथ जो हैं वो चले जाते हैं केदारनाथ घाटी की तरफ, और एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं, और वहां पे जो और जानवर होते हैं उनमें सम्मिलित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो अब पांडवों के लिए भगवान शिव को पहचानना मुश्किल होता है। तब भीम जो है दिमाग लगाते हैं अपना, वो अपना आकार बड़ा करके पैर चौड़े करके खड़े हो जाते हैं जानवरों के झुंड के सामने। तो बाकी के जो भी जानवर होते हैं वो तो भीम के पैरों के नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव वो किसी मनुष्य के पैरों के नीचे से होकर कैसे जा सकते हैं, और भीम यह बात जानते थे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से भगवान शिव की पहचान हो जाती है। भीम जाते हैं भगवान शिव की तरफ, भगवान शिव आगे जाने की कोशिश करते हैं, एक बैल के रूप में होते हैं वो। तो भीम उनकी पूंछ और पिछले जो पैर होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसे थोड़ी आ जाते हैं उनके काबू में। तो भगवान शिव जो है धरती में समा जाते हैं, और उनका जो पीठ वाला हिस्सा होता है वह रह जाता है केदारनाथ जी की जो घाटी है वहां पर, और वहीं पर बाद में बनता है केदारनाथ जी का भव्य मंदिर। तो पीठ वाला भाग केदारनाथ जी में हो गया। नाभि वाला जो भाग होता है, जो मध्य भाग होता है, उस रूप में भगवान शिव की पूजा होती है मध्य महेश्वर में, क्योंकि वो भाग वहां पे प्रकट होता है। तुंगनाथ जी के अंदर प्रकट होती हैं उनकी भुजाएं। रुद्रनाथ जी के अंदर प्रकट होता है भगवान शिव का मुख। जी हाँ, भगवान रुद्र का जो मुख है वो वहां प्रकट होता है, इसीलिए वो स्थान भी कहलाता है रुद्रनाथ, जो कि चौथा केदार भी है। और 5वां स्थान जो है कल्पेश्वर, वहां पे प्रकट होती है भगवान शिव की जटाएं। तो इस तरीके से भगवान शिव के ये जो 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, वहीं पर ये पंच केदार के जो पावन मंदिर है ये वहां पर बनाए गए। बनाया किसने, ऐसा सबूत नहीं है कोई, लेकिन माना जाता है कि ये पांडवों द्वारा, विशेष रूप से भीम द्वारा उनकी स्थापना की गई थी। और दूसरा मत ये है कि हमारे जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने भी देश भर में घूम घूम कर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो कहा जाता है कि उनके द्वारा ही इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस तरीके से ये जो 5 मंदिर है पंच केदार के, ये आपको इनकी यात्राएं करनी चाहिए। आप यात्रा अगर एक साथ करने में समर्थ हैं तो आप एक साथ कीजिए अगर आपके पास वक्त है।
अदरवाइज ऐसा मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप एक साथ सारी यात्राएं करें। आप एक एक साल आके भी आप कर सकते हैं, एक साल में 2 भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन आपको ये यात्राएं करनी चाहिए, मेरा आपसे यही है कहना। तो ये थी एक छोटी सी कहते हैं ना इन्फो वाली व्लॉग आप सभी के लिए। तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है आप इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।